नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात तालिबान की मुनीर से आखिरी इंतकाम की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से एक और जंग होनी तय है पाकिस्तान की। काबुल में तालिबान ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। मुनीर की फौज के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। इस्तांबुल में दोनों के बीच पीस टॉक बेनतीजा रहने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मार गिराया है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को सीधे सीधे वार्निंग दे दी है कि तालिबान को ललकार कर बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान तालिबान में टूट गया सीज फायर। पाकिस्तान पर दोबारा तालिबान की स्ट्राइक। तालिबान ने फिर मारे पाकिस्तान के 5 जवान। टीटीपी का ऐलान जंग, इस्लामाबाद पर होगा कब्जा। तालिबान ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बड़ी स्ट्राइक की है। जिस फ्रॉड मार्शल मुनीर को पाकिस्तान की फील्ड आर्मी पर घमंड था, जिस आर्मी की बदौलत पाकिस्तान का रक्षा मंत्री शेख ही भगाता है, बात बात में जंग की धमकी देता है, उस आर्मी पर तालिबान ने एक बार फिर अटैक किया है। तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी के 5 जवानों को मार गिराया है। मुनीर की आर्मी के कई जवानों को बंधक बना लिया है। तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान ने अफगानों को डराने की कोशिश की, लेकिन अफगान डरे नहीं। बॉर्डर पर खुल्लम-खुल्ला मुनीर और उसकी फौज को पानी पिला दिया। पाकिस्तानी फौजियों की गाड़ियों को फूंक डाला। पाकिस्तानी तालिबान का ये एक्शन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उस गीदड़ भपकी के बाद हुआ, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर तुर्की में शांति समझौता नहीं हो पाता तो इसका मतलब खुला युद्ध होगा। पाकिस्तान को लगा था कि ऐसी गीदड़ भपकी से अफगानिस्तान का गला सूख जाएगा, पाकिस्तान के सामने तालिबान सरेंडर कर देगा। यहीं पर पाकिस्तान से मिसकैलकुलेशन हो गया, क्योंकि जिस अफगानिस्तान के सामने ना अमेरिका टिक पाया और ना रूस टल पाया, जिन अफगानों ने बिना टैंक बिना तोपखाने के 2 महाशक्तियों को धूल चटा दी, अमेरिका को हरा दिया और रूस को पस्त कर दिया, उन अफगानों के सामने पिद्दी मुनीर की क्या बिसात। तालिबान ने अपने अंदाज में पाकिस्तान को सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अब ये आवाज भी उठने लग गई कि पाकिस्तान के आम मुसलमान मुनीर की फौज का नहीं बल्कि अफगानिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान में सभी लोग सामने आ गए हैं और शहबाज और ख्वाजा आसिफ से कह रहे हैं कि हमें अफगानों के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं और कह रहे हैं कि ये पूरी योजना पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा पश्तूनों को मारने के लिए बनाई गई है। मुनीर की फौज को अब पाकिस्तान की आवाम ही दौड़ा रही है, उसे भगा रही है। मतलब साफ है, शहबाज और मुनीर अपने ही देश में अकेले पड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अब आवाज और तेज होने लगी है। आज वो लोग हमें आजादी का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो अंग्रेज सेना में भर्ती थे, जो अंग्रेज की पुलिस में भर्ती थे और यहीं से आजाद मुल्क अफगानिस्तान पर हमले करते थे। वो अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने एक मुखबिरी नहीं की। तुमने अंग्रेजों के लिए मुसलमान दुनिया पर हमला किया। तुम अच्छे मुसलमान हो, हम बेकार मुसलमान हैं। तुम अच्छे पाकिस्तानी हो, हम बेकार पाकिस्तानी हैं। तुम अच्छे पाकिस्तानी हो, हम बेकार पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी तालिबान को पाकिस्तान में ही सपोर्ट मिल रहा है, तभी तो पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान में घुसकर पहले आर्मी चीफ मुनीर को ललकारता है और फिर पाकिस्तान सेना के 5 जवानों को मौत के घाट उतार देता है। जिस मुनीर को अपनी एयरफोर्स पर बहुत गुमान है, जिसे लगता था कि वो तालिबान को चुटकियों में मसल देगा, उस तालिबान ने मुनीर के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें मुनीर की आर्मी फंस चुकी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर भूल गया कि अफगानों के पास छोटे प्लेन हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें अफगानी पायलटों को
उड़ाने की ट्रेनिंग अमेरिकी सेना ने दी थी। अफगानिस्तान की सेना के यही फाइटर पायलट अब तालिबान की आर्मी में शामिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान गुरिल्ला वॉर में हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ा। अब तो उनके पास अमेरिका में बने टैंक, आर्टिलरी गन, लॉन्ग रेंज रॉकेट, एडवांस हाईटेक गन है, बख्तरबंद जंगी गाड़ियां हैं। तालिबान को युद्ध का ये सामान अमेरिका से मिला है, जो वो बगराम एयरबेस में छोड़कर गया था। साल 2001 से 2021 तक अमेरिका ने 1,80,000 अफगान सैनिकों को ट्रेन किया था। अमेरिका के जाने के बाद हजारों अफगानी सैनिक अब तालिबानी फौज को ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीर की आर्मी इन ट्रेन अफगानी सैनिकों के हमले का ट्रेलर 24 घंटे की लड़ाई में देख चुकी है। मुनीर ने जब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी तो पलटवार करते हुए अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तान की 25 पोस्ट पर हमला किया था। मुनीर की आर्मी के 58 फौजियों को मार गिराया। 30 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। तब पाकिस्तान भागा भागा दोहा पहुंचा और सीज फायर कर लिया। अब एक बार फिर तालिबान ने स्ट्राइक शुरू कर दी है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी के जवाब में गुरिल्ला ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और टीटीपी ने अपना इरादा भी साफ कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, अफगानी तालिबान से लड़ाई में अब क्या होगा। पाकिस्तानी तो यहां तक कहने लगे हैं कि अफगानी तो उन्हें मुसलमान ही नहीं मानते। मुनीर को अफगानिस्तान से लड़ाई बहुत आसान लग रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये लड़ाई अब बहुत मुश्किल दिख रही है। वजह मुनीर की जो सेना बलूचिस्तान में बलोच फाइटर्स और KPK में टीटीपी के लड़ाकों से नहीं निपट पा रही, वो अफगानों से क्या खाक लड़ेगी। अफगानों ने पाकिस्तान पर एक और बम फोड़ दिया है। अभी भारत के वाटर बम से पाकिस्तान परेशान है। अब अफगानों ने कुनार नदी पर डैम बनाने का फैसला कर पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी है। अब पाकिस्तान अगर अफगानों की गोली से बचेगा तो प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा या बाढ़ से मरेगा। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया के लोग मुनीर को सलाह दे रहे हैं, भारत से पंगा मत लो। अगला हफ्ता मुनीर के लिए बहुत मुश्किल से कटने वाला है। 30 अक्टूबर को भारत की सेनाएं बॉर्डर पर बहुत बड़ी सैन्य शक्ति दिखाने वाली हैं। उसके बाद इमरान के समर्थक सड़कों पर उतरने वाले हैं। नवंबर में मुनीर का गेम ओवर होना तय है। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हर रोज नया धमाका कर रहे हैं। पुतिन ने अब एक ऐसी मिसाइल की टेस्टिंग की है जिसने नाटो के होश उड़ा दिए हैं। इस मिसाइल ने जेलेंस्की का चैन छीन लिया है। ये मिसाइल ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। पुतिन ने जिस मिसाइल की टेस्टिंग की है वो न सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड है, बल्कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है। अमेरिका और यूरोप का चप्पा चप्पा पुतिन की इस परमाणु मिसाइल की जद में है। पुतिन का दावा है कि रूस की बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल अजेय है। ये मिसाइल कैसे नाटो और अमेरिका के लिए खतरा है, कैसे इस मिसाइल से पुतिन दुनिया का न्यूक्लियर बैलेंस बदल सकते हैं, हमारी इस डिटेल्ड रिपोर्ट में आप देखिए। पुतिन ने सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। पुतिन ने ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। पुतिन की यह मिसाइल अमेरिका समेत दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। पुतिन ने दावा किया है कि अमेरिका और यूरोप का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उनकी इस परमाणु मिसाइल को नहीं रोक सकता। दुनिया को चौंकाने वाली, ज़ेलेंस्की की नींद उड़ाने वाली, नाटो को बेचैन करने वाली, ट्रंप को हैरत में डालने वाली पुतिन की इस नई न्यूक्लियर मिसाइल का नाम है बुरेवेस्तनिक। तो क्या पुतिन ने अब आर पार की जंग का मन बना लिया है? पुतिन अब सैंक्शन से नहीं डरेंगे, क्या अब सीधे एटम बम मारेंगे?
पुतिन की एटमी मिसाइल क्या डोनाल्ड ट्रंप रोक नहीं पाएंगे? पुतिन का एटम बम क्या निकाल देगा नाटो का दम? решающие испытания हम असीमित दूरी वाली बोरोवेस्टनिक परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल के परीक्षण की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे पास उद्योग जगत से एक रिपोर्ट है और मैं रक्षा मंत्रालय के आकलन से भी परिचित हूँ। आखिरकार ये अद्वितीय उत्पाद हैं जिनका दुनिया में कहीं और कोई मुकाबला नहीं है। ключевые задачи сейчас они достигнуты, насколько я понимаю, и хотел бы услышать. पुतिन एक बार फिर फौज की वर्दी में आ गए हैं। इसके साथ ही अमेरिका समेत नाटो को बड़ी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने ट्रंप के सैंक्शन का जवाब न्यूक्लियर मिसाइल बोरोवेस्टनिक मिसाइल की टेस्टिंग से दिया है। पुतिन ने 21 अक्टूबर को न्यूक्लियर मिसाइल बोरोवेस्टनिक की टेस्टिंग की, जिसने 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, लगभग 15 घंटे तक हवा में रही। Это в очередной раз. एक बार फिर हमने रूस के परमाणु कवच की विश्वसनीयता को साबित किया है। रूस की स्ट्रैटेजिक फोर्स रशियन फेडरेशन और यूनियन स्टेट की सिक्योरिटी में सुनिश्चित करने में पूरी तरह से सक्षम है। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जो दुनिया भर के सभी एक्सपर्ट्स और आर्म फोर्स को अच्छी तरह से पता है। हमारे न्यूक्लियर हथियार की आधुनिकता के सर्वोच्च स्तर पर है। यह कहना शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये कम से कम सभी परमाणु संपन्न राष्ट्रों से तो बेहतर है। Это как минимум всех ядерных государств. रूस की बोरोवेस्टनिक मिसाइल ने अमेरिका और यूरोप में खतरे की घंटी क्यों बजाई? जेलेंस्की क्यों पैनिक में है? वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुतिन कैसे यूक्रेन को लेकर हद से ज्यादा घातक हो गए हैं, उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। पुतिन के मिसाइल और ड्रोन्स इस समय यूक्रेन के शहरों पर आग बरसा रहे हैं। ये यूक्रेन की राजधानी कीव है, जहां रूस ने लगातार दूसरे दिन भीषण ड्रोन हमला किया है। पुतिन ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन मारे हैं। रूस के इस ड्रोन अटैक में 3 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई है, वहीं कम से कम 29 लोग घायल हुए हैं। इस समय पुतिन का पूरा फोकस यूक्रेन की राजधानी कीव पर है। पुतिन की सेना हर रोज कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रही है। रात हो या दिन, कीव पर हर घंटे बम बरसा रहे हैं पुतिन। ये कीव की रेडियो फैक्ट्री है जो रूस के मिसाइल अटैक से तबाह हो गई। खेरसॉन शहर पर भी रूसी मिसाइल की भारी बौछार हो रही है। हर जगह विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। रूसी सेना तेजी के साथ खेरसॉन में आगे बढ़ती जा रही है और यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करती जा रही है। डोनेट्स्क में भी रूसी फौज आग उगल रही है। पुतिन ने डोनेट्स्क को फैब ग्लाइडिंग बमों से दहला दिया है। Та ні, ну що там той? Ну а скільки їх оце наші? Ти бач, хорошо, що ти не поїхав. Як я тобі казав. खार्किव ओब्लास्ट में रूसी एफपीवी ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। बिल्डिंग हो या फिर टैंक, रूसी फाइबर ऑप्टिक एफपीवी ड्रोन पल भर में सबको तबाह कर दे रहे हैं। उधर खेरसॉन में रूस के उर्गन और रॉकेट लॉन्चर्स भी लगातार आग उगल रहे हैं। जेलेंस्की की फौज को संभलने का मौका नहीं दे रहे हैं। रूसी फौज अब तक यूक्रेन के
20% हिस्से पर यानी 4000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर चुकी है। अमेरिकी और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। पुतिन की सेना यूक्रेनी इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। ये एक रूसी सैनिक के हेड कैंप का फुटेज है। रूसी फाइटर जेट जिसमें वो तेजी से आगे बढ़ता हुआ यूक्रेन के एफपीवी ड्रोनों को उड़ा रहा है। ये कीव पर रूस की घातक स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले की तस्वीरें हैं। स्कंदर को रोकने में जेलेंस्की से सभी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए हैं। स्कंदर ने कीव समेत रूस के कई इलाकों में भयंकर तबाही मचाई है। पुतिन अब आर पार की लड़ाई के मोड में आ चुके हैं। एक से बढ़कर एक घातक मिसाइल का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। यह रूस की ओनिक्स मिसाइल है। इसे ब्रह्मोस की ब्रदर मिसाइल कहा जाता है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर है। ये रूस की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशनिक है, जिसकी स्पीड मैक 10 तक है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बहुत मुश्किल है। रूसी सेना यूक्रेन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से भी कहर बरपा रही है। इस मिसाइल की स्पीड भी मैच 10 तक है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले जा सकती है। रूस कलिब्र मिसाइल से भी यूक्रेन को दहला रहा है। कलिब्र समुद्र में मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल भी अपने साथ परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन के साथ जंग में अगर नाटो सीधे घुसा तो रूस उस पर सरमत मिसाइल से अटैक करेगा। पुतिन की यह मिसाइल ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने साथ 16 वॉरहेड तक ले जा सकती है। हाल ही में पुतिन ने परमाणु हथियारों का टेस्ट किया था। इस दौरान यास ICBM को लॉन्च किया गया था। रूस की यह यास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ 3 परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। और अब पुतिन ने उस मिसाइल का परीक्षण किया है जिसे लेकर वो दावा कर रहे हैं कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है। पुतिन ने बुरेविस्टनिक की टेस्टिंग कर ट्रंप और नाटो को समझा दिया है कि रूस को खत्म करने की सोची तो अब तबाही के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब बुरेविस्टनिक एटम बम लेकर उड़ेगी तो ट्रंप की कोई मिसाइल छू भी नहीं सकेगी। बुरेविस्टनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है। दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता। बुरेविस्टनिक एक क्रूज मिसाइल है। इसे समुद्र से लॉन्च किया जाता है। दावा है कि यह दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद लंबे वक्त तक हवा में रह सकती है। लिक्विड और सॉलिड ईंधन से अलग न्यूक्लियर ईंधन इसे यूनिक बनाता है। ये कम ऊंचाई पर टारगेट की तरफ उड़ सकती है, इसीलिए डिफेंस सिस्टम से बच सकती है। रूसी जर्नल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइल 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर फ्लाई कर सकती है। ये मिसाइल किसी भी जियोग्राफिकल कंडीशन में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है और आमतौर पर जिस लोकेशन पर दूसरे मिसाइल नहीं पहुंच सकते वहां भी ये मिसाइल पहुंच सकती है। और अब निर्णायक परीक्षण पूरे हो चुके हैं। इन हथियारों को युद्ध की तैयारी के लिए तैयार करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। ये स्पष्ट है, सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि रूस को मारोगे तो रूस विनाश कर देगा। और फिलहाल दुनिया भर के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि पुतिन की इस मिसाइल का जवाब न ट्रंप के पास है न नाटो के पास। We've done 8 and we're looking to do number 9, which would be Russia and Ukraine. So कल तक ट्रंप सैंक्शंस के भरोसे थे। सोच रहे थे कि पुतिन सैंक्शंस से टूट जाएंगे, लेकिन अब पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। What will Russia have to do for you to reschedule your meeting with Putin? I'm going to have to know that we're going to make a deal. I'm not going to be wasting my time. I've always had a great relationship with Vladimir Putin, but this has been very disappointing. I thought this would have gone long before peace in the Middle East. I mean, we have Azerbaijan and Armenia. That was very tough. In fact,
Putin told me on the phone, he said, boy, that was amazing, because everybody tried to get that done and they couldn't. I got it done. You had others that, if you look at India and Pakistan, I could say almost any one of the deals that I've already done, I thought would have been more difficult than Russia and Ukraine, but it didn't work out that way. There's a lot of hatred between the two, between Zelensky and Putin. There's tremendous hatred. ऐसा नहीं है कि ट्रंप को पुतिन की ताकत का पता नहीं है। पुतिन बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया को अपनी परमाणु ताकत दिखा रहे हैं। अगर कहीं से भी जंग में नाटो या अमेरिका सीधे तौर पर कूदा तो पुतिन ने इसकी भी तैयारी कर ली है। ये सैटेलाइट से ली गई मॉस्को की नई तस्वीरें हैं। पुतिन ने मॉस्को को एयर डिफेंस सिस्टम से किले में बदल दिया है। पुतिन ने मॉस्को की चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम का घेरा बना दिया है। शहर से 50 किलोमीटर के दायरे में A107 पेंटेसर, S1, S300 और S400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। कई जगहों पर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ऊंचे एंटी एयर टावर लगाए गए हैं। यानी पुतिन अब आर पार की जंग के मूड में है। अब अमेरिका आए या नाटो, पुतिन जब तक यूक्रेन को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब बात राजधानी दिल्ली में रियल क्राइम वेब सीरीज की करते हैं, जिसको जानकर, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली के गांधी विहार में यूपीएससी एस्पिरेंट रामकेश मीणा की मौत को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। यूपीएससी एस्पिरेंट की लिव इन पार्टनर अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त संदीप के साथ मिलकर हत्या की। 6 अक्टूबर को यह वारदात हुई, जिसको हादसा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी और फोन लोकेशन के जरिए मामले का खुलासा किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी अमृता ने कबूल किया कि यूपीएससी एस्पिरेंट रामकेश के पास उसकी कुछ निजी वीडियोस थी, जिन्हें वो डिलीट करने से मना कर रहा था। इसके बाद अमृता नेक्सस बॉयफ्रेंड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित और दोस्त के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। तीनों ने रामकेश का गला घोंटकर उसकी हत्या की, फिर तेल और शराब डालकर शव को जलाया ताकि घटना को हादसा दिखाया जा सके, लेकिन पुलिस ने अब इनकी पूरी प्लानिंग से पर्दा उठा दिया है। 6 अक्टूबर को गांधी विहार की एक इमारत की 4थी मंजिल पर आग लगने की खबर आई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू हुआ और उस दौरान एक झुलसा हुआ शव मिला, जिसकी पहचान रामकेश मीणा के तौर पर की गई। शुरुआती जांच में इसे हादसा माना गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने साजिश की तरफ इशारा किया और उसके बाद जब जांच की तो पर्दाफाश हुआ। 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं, वहीं इनको गिरफ्तार किया गया। फॉरेंसिक साइंस की छात्रा अमृता अपराध के तरीकों के बारे में जानकारी रखती थी। इसके लिए उसने क्राइम पर बनी वेब सीरीज देखी, फिर उसने ऐसी प्लानिंग की कि हत्या को हादसा बनाया जा सके। सुमित, जो मुरादाबाद में एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, उसने सिलेंडर का नॉब खोल दिया और अमृता ने अंदर से दरवाजा लॉक कर बाहर से जाली लगा दी, ताकि सब कुछ गैस लीक की वजह से ब्लास्ट की तरह एक हादसा लगे। करीब 1 घंटे बाद सिलेंडर फटा और आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। यूपीएससी एस्पिरेंट उस दौरान अंदर मौजूद था और उसकी हत्या हो गई। इस तरह का पूरा प्लानिंग की गई और वहां से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए आप। ने अपने लिव इन पार्टनर का मर्डर क्राइम वेब सीरीज देखने के बाद किया। इस समय हम दिल्ली के गांधी विहार इलाके में मौजूद है। ये 4th फ्लोर का वो फ्लैट है जहां पे अमृता अपने बॉयफ्रेंड रामकेश के साथ लिव इन में रहती थी। दरअसल 6 तारीख को दिल्ली फायर सर्विस को एक सूचना मिली कि इस अपार्टमेंट में आग लगी है। जब दिल्ली फायर सर्विस की टीम यहाँ पहुंची, आग बुझाई गई तो ये देखा गया कि जो पूरा फ्लैट है वो पूरी तरीके से जल चुका है और अंदर आधी जली हुई लाश एक लड़के की मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन लड़के के घर वालों ने ये शक जताया कि ये मौत है, इसमें मर्डर किया गया है और उसके साथ उसके लिव इन पार्टनर रहती है जिसका फ़ोन बंद है और वो कई दिनों से गायब है। 6 अक्टूबर की ये घटना है। 6 अक्टूबर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें अमृता और उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित शामिल है।
अमृता ने अपना गुनाह कबूल किया है कि वो अपने लिव इन पार्टनर रामकेश से दुखी थी, जो कि यूपीएससी की तैयारी यहाँ से कर रहा था। उसकी उम्र 31 साल थी। अमृता का ये आरोप है कि उसके लिव इन पार्टनर रामकेश ने उसकी कुछ अश्लील वीडियो अपने फ़ोन पे रखी हुई थी, फ़ोटो थी, जिसे वो डिलीट नहीं कर रहा था। जब अमृता ने बार बार कहा तो रामकेश नहीं माना और अमृता ने उसके बाद फिर उसकी हत्या की साजिश अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रखी। दोबारा हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर अपने लिव इन पार्टनर रामकेश की हत्या की। पहले रामकेश का गला दबाया और उसके बाद उसकी बॉडी को आग लगा दी और घर में जो पेट्रोल था, घर में जो तेल था, जो शराब थी, वो उसके शरीर के ऊपर डाली और जो सिलेंडर का रेगुलेटर था उसे ऑन करके वो यहाँ से भाग गए अपना मुंह ढक के। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगाले तो पुलिस ने ये देखा कि जिस दिन ये घटना हुई थी, जिस दिन आग लगी थी, उस दिन फ्लैट से 3 लोग अपना मुंह ढक के निकले थे। उसके बाद से ही पुलिस ने अमृता की जो खोजबीन है वो शुरू कर दी थी। अमृता की जो लोकेशन है वो मुरादाबाद पाई गई और मुरादाबाद से 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसके बाद अब तीनों आरोपियों ने ये गुनाह कबूला है कि उन्होंने रामकेश की जो है वो हत्या की साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी खंगाले गए तो सीसीटीवी में अमृता और उसके दोनों साथी नजर आए। फिर अमृता के मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की गई। उसकी लोकेशन उस रात गांधी विहार इलाके के पास ही मिली। अब पुलिस को यह यकीन हो गया था कि यह हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या है। गांधी विहार की जिस बिल्डिंग में यह मर्डर हुआ, वहां के आसपास के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। अमृता और रामकेश के पड़ोसी हमारे साथ इस समय हैं। ये इस केस के आई विटनेस भी माने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस दिन आग लगी उससे कुछ ही देर पहले कुछ ऐसा देखा था जो इस केस में एक अहम जो है वो सबूत साबित हो सकता है। अंकल जी, नाम क्या है आपका? सुरजीत सिंह आनंद। अच्छा, ये तो रामकेश आपके पड़ोस में किराए पे रहता था? हाँ जी, किराए पे रहते हैं। पूरे फ्लैट किराए के हैं? हाँ, सारे। अच्छा, तो आप क्या इस बारे में जानते, क्या आपने देखा था? ऐसा है जी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ये काम होगा। मैं यहाँ बैठा था, 7:30 बजे का टाइम होगा, 8 बजे होगा रात को। तो 2 लड़के घूम रहे थे, मुंह चेहरा ढक के, एक कैप डाल रखी थी कपड़े वाली। मैं कहा यार ये अजीब से रात को क्यों कैप डाल रखी है, दिल में सोच रहा था। मैं कहा ये बेस बदल के घूम रहे हैं, अपने मन में सोचा रहा था। बैठा तो थोड़ा सा डर भी पैदा हो गया था, ये ठीक नहीं है आदमी। मैं यहाँ बैठा रहा, दिल में सोचा भाई 100 नंबर को फ़ोन कर दे, ये लड़के ठीक नहीं है। मन में मेरे संदेह पैदा हुआ। फिर मैंने सोचा इनसे दुश्मनी भी हो जाएगी, मेरी उम्र इतनी एज है, मैं क्या करूँगा। फिर ये यहाँ से जब चले गए तो मैंने सोचा पुलिस वाले कहेंगे अब क्यों बता रहा है, वो तो चले गए। अब पुलिस को भी क्या पता ये कौन है। बैठा रहा तो मैंने फिर अंदर चला गया। बरसात, बादल बहुत बना हुआ था, बरसात भी आई थी। अंदर चला गया तो रात को बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा तो 3 बजे थे। मैं कहा 3 बजे बाहर कौन बोल रहा है। तो मैं थोड़ा गुस्से में आ गया, भाई सोने दे, क्या चिल्ला रहे हो। तो मैं अंदर गुस्से में बोला, मैं कहा जाओ अपने घर यार, क्या हल्ला कर रहे हो, सोने दो। वो कहने लगे बाहर अंकल, बाहर देखो आग लगी है। तो मैं बाहर आया था, अरे मैं कहा ये आग कैसे लग गई। कहता लगी हुई है। मैं कहा यार पुलिस को फ़ोन करो। कहता कर दिया, पुलिस आ गई है। इतने में पुलिस भी आ गई, फायर ब्रिगेड भी आ गई। इन्होंने आके अपने मोर्चे संभाल लिए। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से जो बरामद किया है वो आपको बता देते हैं। आरोपियों के पास से हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग, मृतक की शर्ट और 2 मोबाइल फोन मिले हैं। तीनों आरोपी अब पुलिस की हिरासत में हैं। इंडिया टीवी ने डीसीपी नॉर्थ से इस पूरे खुलासे पर बात की। पुलिस ने इस खौफनाक हत्याकांड का पर्दाफाश कैसे किया, आप सुनिए। जो घटना होती है उस घटना के 2-2.5 घंटे पहले बिल्कुल इसके अंदर सस्पिशियस मूवमेंट हम लोगों को वहां पे दिखाई देती है। उसमें 2 लोग, पहले लड़की जाती है, फिर 2 लोग मफल्ड फेस में उस घर में जाते हैं, 2-2.5 घंटे अंदर रहते हैं, फिर वो तीनों बाहर आ जाते हैं और उसके 10-12 मिनट के बाद ही वहां पे जबरदस्त ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। तो इसके अंदर ये बड़ा ही डाउटफुल ये चीज थी कि वाई दे हैव गॉन। और वो जब वो जा रहे हैं तो उनके हाथ में बैग्स भी हैं।
तो ये चीज़ हम लोगों को लगा डाउटफुल, और उसके बाद हमने जब आइडेंटिफाई किया और फिर हमने इनको अरेस्ट करने के लिए प्रयास किए, रेड्स की गई अलग अलग मुरादाबाद में, अलग अलग जगह पर हमने इन तीनों को अरेस्ट किया। और जब इंटेरोगेशन हुआ और सारी तथ्य जब सामने आए तब हम लोगों को पूरी कहानी का पता चला इसके अंदर। लड़की का नाम क्या है, कैसे इसके कांटेक्ट में आई और क्या लड़की इसकी गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, लड़की और जो 2 लड़के उसके साथ है, तीनों जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, तीनों की गिरफ्तारी इसके अंदर हो चुकी है। लड़की इसके पुरानी मतलब लगभग 8 महीने 10 महीने से इसके साथ रह रही हैं, इसकी फ्रेंड है। और इसका ये एलिगेशन है कि जो डिसीज्ड है उसके पास इसके ऑब्सीन और प्राइवेट वीडियोज हैं जिस